हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 टॉपिक पर। फर्स्ट, क्रूड ऑयल क्या होता है। सेकंड, पेट्रोल कैसे बनता है। थर्ड, पेट्रोल के प्राइस का कैलकुलेशन। फोर्थ, पेट्रोल के दाम होंगे कम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान छू रहा है, और आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के भाव की बिजली आम आदमी के जेब पर गिरती है। और यही वजह है कि आज के समय में कार से चलने वाला आदमी भी साइकिल चलाने पर मजबूर होता जा रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं कि यह सब शुरू कैसे होता है। तो यह सब शुरू होता है क्रूड ऑयल से, यानी कच्चे तेल से। कच्चे तेल के भाव बढ़ने और घटने से ही पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते घटते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रूड ऑयल क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि क्रूड ऑयल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हाइड्रोकार्बन और अन्य कार्बनिक मैटर से बना होता है। यह एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। जिस प्रकार खारे पानी को डिस्टिलेट करके पानी से नमक अलग किया जाता है, वैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक फ्रैक्शनल चेंबर में गर्म किया जाता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फ्यूल इकट्ठा हो जाता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसीलिए वह सबसे पहले बनता है। डिस्प्ले पर दिए गए डायग्राम से तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल बनने की प्रोसेस क्या होती है। अब ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के भाव कैसे तैयार होते हैं। तो आज की डेट में क्रूड ऑयल की कीमत है $75 प्रति बैरल। मतलब एक बैरल की कीमत है लगभग 5,600 रुपये, और एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। तो इसे कैलकुलेट किया जाए तो हमें पता चलता है कि कच्चे तेल की कीमत 35 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। अब हमें पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पता है, इसके बाद इसमें मेकिंग चार्ज जुड़ जाता है। तो पेट्रोल की कीमत 37 रुपये पर लीटर हो जाती है, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को पेट्रोल 37 रुपये पर लीटर और डीजल 39 रुपये पर लीटर के भाव पर मिलता है। पर हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर राज्य में टैक्स की दर अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत भारत के दिल यानी दिल्ली राज्य से करते हैं। तो यह रहा स्क्रीन पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले आता है बेस प्राइस, फिर उसमें जोड़ा जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है। अब इसके बाद पेट्रोल पंप वाला भी तो अपना कमीशन लेगा, तो डीलर कमीशन भी जोड़ते हैं। फिर आता है एक और टैक्स जिसका नाम है वेट टैक्स। तो अब इन सब को जोड़ा जाए तो कुल रकम आती है 96 रुपये 37 पैसे पर लीटर पेट्रोल और 86 रुपये 51 पैसे पर लीटर डीजल। अब हमने देखा कि हम पेट्रोल के लिए टैक्स पर टैक्स भरते हैं, और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने दिल्ली राज्य के पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में जाना है। यहाँ तो पेट्रोल के भाव फिर भी थोड़े कम है। बाकी राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 106 रुपये से 107 रुपये तक हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो आम आदमी का जीवन बद से बदतर होता जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ने से जरूरत के सभी चीजों के भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे में आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा। अगर सरकार पेट्रोल पर टैक्स के ऊपर टैक्स ना ले तो पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप यह समझ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कभी कम नहीं हो सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का एक तरीका है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाने पर यह फायदा होगा कि हमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। और पेट्रोल और डीजल का टैक्स सिस्टम अगर जीएसटी पर काम करता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 24 से 25 रुपये पर लीटर तक कम हो सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स से 1 रुपया भी कम किया जाता है तो सरकारी खजाने में हजारों करोड़ों की कमी आ जाती है। सरकारी खजाने में कमी आने का मतलब है विकास कार्य में कमी आना। इससे भी आम जनता का ही नुकसान है। अब आप बोलोगे कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको गलत साबित करते हुए इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। भारत के पेट्रोलियम विभाग ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए एक सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि ना तो सरकार टैक्स कम कर सकते हैं और ना ही जीएसटी लागू कर सकते हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन है फ्लेक्स फ्यूल इंजन।
अब आप पूछोगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है? तो यह एक सामान्य इंटरनल कंबस्टन इंजन जैसा ही होता है। इस इंजन की खास बात यह है कि इसमें दो तरह के फ्यूल डाले जा सकते हैं। इस इंजन में मिक्स फ्यूल भी यूज हो सकता है। अब आप कुछ सोचिए कि हमें पॉल्यूशन से भरा हुआ और महंगा पेट्रोल यूज करना चाहिए या फिर पोल्यूशन फ्री और सस्ता फ्लेक्स फ्यूल यूज करना चाहिए। फ्लेक्स फ्यूल यूज करने से हम 30 से 35 रुपए पर लीटर तक बचा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। यह एक ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोल की जगह इथेनॉल पर भी इंजन चला सकता है। इसकी कीमत लगभग 60 से 62 रुपए पर लीटर होगी, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। इसीलिए एथेनॉल का इस्तेमाल करके हम लगभग 40% तक बचत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का यह पहला वीडियो था। आगे भी इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।